के शोषित वर्ग के जो वोट थे। संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दावा करते हुए कि 3/4 बहुमत का हमने दावा किया था और वो दावा पूरा होगा। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं, पूरे चुनाव भर में अपनी अपनी जीत के दावे रहे, अलग अलग मुद्दे रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, आधी आबादी पर किसी की नजर पड़ रही है। शायद पड़नी चाहिए। अगर कोई भी जीत का दावा करता है तो जरूरी है कि आप देख लें आधी आबादी ने कितनी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। और आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं एग्जिट पोल के, जिसके मुताबिक तय हो जाएगी तस्वीर सरकार किसकी बन रही है। हालांकि 10 नवंबर को फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस को लेकर हम अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। बस चंद पलों का इंतजार, बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे आपको किसकी सरकार बनेगी, नतीजों से पहले किसकी जीत किसकी हार होगी, कौन मुद्दा कौन सा हावी रहा, जंगल राज पर वोट पड़ा या फिर रोजगार पर लोगों ने एतबार किया, क्या मोदी मैजिक चला, ये तमाम सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और किस मुद्दे ने आपके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया है, टुडेज चाणक्य की ओर से एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे किस मुद्दे ने आपको आपके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया था। यह हमारा सवाल था, यह हमने पूछा जो वोटर हैं, और उन वोटरों से हमने यही जानने की कोशिश की कि उनके पास, उनके जहन में मुद्दे क्या थे। हमने ऑप्शन दिया बेरोजगारी, विकास, ये परसेंटेज आप देखेंगे कुछ देर में ही देखेंगे कितने परसेंट लोगों ने सवाल का जवाब दिया और कितने परसेंट लोगों ने बेरोजगारी को चुना, विकास को चुना। और हमारा दूसरा सवाल था, क्या आप प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं। ये एक अहम सवाल जिसके जरिए तस्वीर बहुत हद तक तय हो सकती थी, और इसके ऑप्शन में भी हमने वोटरों को हां या नहीं का ऑप्शन दिया, या तय नहीं है। ये आप 0% देख रहे हैं, 0% देख रहे हैं, लेकिन आंकड़े बस कुछ ही देर में आएंगे। यहां पर आंकड़े जो एग्जिट पोल के मुताबिक है, टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक है, वो आपको हम दिखाएंगे बस चंद पलों में। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को आप कैसे आंकेंगे, ये हमने सवाल पूछा, और इसमें आपने ऑप्शन दिया वोटर को अच्छा, औसत। ये जवाब हमें मिले हैं और ये परसेंटेज आपको दिखेंगे कुछ ही देर में। खराब, अच्छा या औसत या खराब, ये 3 ऑप्शन दिए वोटर को। मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को आप कैसे आंकेंगे, इसका सवाल का जवाब हमें मिल चुका है, हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। इस चुनाव में प्रमुख जातियों का झुकाव किस तरफ रहा है। बिहार जातियों की प्रयोगशाला भी, सियासी प्रयोगशाला भी माना जाता है, और इसमें हमने देखिए सवर्ण, यादव, मुस्लिम, एससी, ईबीसी, ओबीसी, हमने उन जातियों को लेकर आकलन किया, एनालिसिस किया है कि उन जातियों जो सवर्ण हैं, यादव हैं, मुस्लिम, एससी, ईबीसी, ओबीसी, इन तमाम जातियों का झुकाव किस तरफ रहा। क्या एनडीए की तरफ रहा, बीजेपी जेडीयू गठबंधन की तरफ रहा, या आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की तरफ रहा। क्योंकि जाति एक सच्चाई है बिहार की सियासत की, और जाति के आधार पर ही वोट जो है वोट बैंक देखा जाता है, और वोट बैंक देखते हुए टिकट बंटवारा किया जाता है। वोट अनुमान भी हम आपको बताएंगे। ये तमाम आंकड़े बस कुछ ही देर में आप देख सकते हैं, भर चुका है और आपके सामने होंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। बस चंद पलों का इंतजार, निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस को लेकर हम इंतजार कर रहे हैं। और हमारे तमाम संवाददाता आज दिन भर और पहले चरण और दूसरे चरण में भी आप तक सटीक जानकारी, हर पल की तस्वीर और हर अपडेट पहुंचाते रहे। आज दिन भर भी हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से मौजूद थे, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूर्णिया से राजेंद्र पाठक। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया में। राजेंद्र, करीब 53 से 54% वोटिंग हुई, 51% तक का आंकड़ा 5 बजे तक का था। सीमांचल और कोसी के बीच का इलाका, क्या कहता है वहां का मूड, क्या कहती है वहां की हवा।
देखिए यहाँ की हवा बिल्कुल ही कसमकस हवा थी और बड़े ही सधे अंदाज में वोटर थे और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुल इलाके के वोटर थे, ये अभी तक कोई नहीं कह सकता है कि वोट एक तरफा शिफ्ट हुई है या वोटों को किस ओर शिफ्ट किया गया है। लेकिन एक वोटिंग पैटर्न इस बार अजीब हुई है और वहाँ मतदान भी काफ़ी हुए हैं। इसी तरह से पूर्णिया ज़िले और पूर्णिया के आसपास के ज़िलों के भी यही हालात हैं। लेकिन लड़ाई कसमकस है और वोटिंग भी अच्छी हुई है। अब रह गई बात कि कहीं कहीं जो दिन भर मजमा नहीं रहा, भीड़ नहीं रहा, उस वजह से कम हुआ है। तो उसके कई कारण हैं जो महिलाओं ने बताई हैं कि किन कारणों से वे बूथों तक नहीं आई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह पूर्णिया प्रमंडल और सीमांचल का इलाका सत्ता के जो अंतिम पायदान में, अंतिम चरण में जो यह चुनाव हुआ है, सत्ता की बातों को लोगों के जहन में क्या और था? उसकी जो वजह जब लोगों से आपने बात की, लोगों के जहन में क्या था? क्या लोग अपना उम्मीदवार देख रहे थे? क्या लोग सरकार चुनने के लिए वोट कर रहे थे? या फिर लोगों के जहन में जाति देख रहे थे कि भाई इस जाति का है उम्मीदवार तो हम अपनी जाति को देंगे? देखिए, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, ये सारी चीज़ें चुनाव में चलती हैं और एक सधा हुआ मतदाता इन सारी चीज़ों से सोचता है। लेकिन निर्णायक स्थिति में लोग ये जरूर देख रहे थे कि विकास की बात किस तरह से हुई है और किस तरह से हो सकती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सियासी गुणागणित है और जो चुनाव प्रचार के दौरान बातें कही गई हैं मंचों से और जो कन्विंसिंग हुआ है, उसका असर वोटरों पर नहीं है। लेकिन एक बात चल रही थी दोनों तरफ से, चाहे तो विकास की बात हो या नौकरी की बात हो, तो लोग अपनी बेहतरी की बात को जरूर आंक रहे थे, सोच रहे थे और उसमें यह सोच रहे थे कि हम करें तो क्या करें। अब रह गई बात कि जो सियासी गुणागणित और समीकरणों पर लोगों ने क्या सोचा है, इसका फलाफल तो जब सामने निकलेगा तो पता चलेगा। लेकिन चौतरफा ढंग से लोगों ने सोचा है और बड़े मजे ही ढंग से, बिना किसी के था पता किए हुए, बिना किसी को था चलने दिए, अपना मताधिकार का मतलब आखिरी समय में वोटर तय करते नजर आए, ईवीएम पर बटन दबाते वक्त उन्होंने फैसला लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आखिरी वक्त में ये निर्णय हुआ है। चूंकि जिस तरह से पहले चुनाव प्रचार के माहौल बनते थे तो वो माहौल में कुछ दूसरी फिजा बन रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुछ कोई लहर, कोई आंधी नहीं हुई है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी लहर थी और हमारी आंधी थी, और लोग भी एक दूसरे को ये नहीं कह सकते थे कि सिर्फ इस धारे की लहर थी, उस धारे की लहर थी, बल्कि सभी जगहों पर लोग सोच रहे थे। सभी का चुनाव प्रचार बड़ी बेहतर ढंग से